अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तला खान फ्रॉम 327 प्रॉपर्टीज़। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे DHL और फेज़ 7 के सेक्टर एस और सेक्टर वी को। अगर मैं दोनों सेक्टर्स की बात करूं तो यहाँ पे जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली कोई 1000 हैं, और यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी है प्लॉट्स की वो एक एक कनाल के यहाँ पे जो है वो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। यहाँ पे अगर मैं प्लानिंग की बात करता हूँ तो DHL ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्लानिंग की है। सारे रोड लेवल प्लॉट्स हैं, और जबकि अगर मैं बेल्ट्स की बात करता हूँ तो वो भी सारी वेल ऑर्गेनाइज्ड जो हैं वो बेल्ट्स हैं। यहाँ एम्यूनिटीज़ की बात करूँ तो फेज 7 के सेक्टर एस के अंदर जो है वो पार्क है और हॉस्पिटल है, जबकि अगर मैं सेक्टर वी की बात करता हूँ तो यहाँ पे जो मेजर है वो तो एक पार्क है, जबकि यहाँ पे चक दीरा जो है यहाँ पे जो विलेज है उसको क्लियर कर दिया गया है, और यहाँ पे फेज 6 का जो है वो CCA 3 जो कमर्शियल है वो यहाँ पे आएगा, जिसकी वजह से इस एरिया के अंदर काफ़ी बूम होगा। इन दोनों सेक्टर्स की अगर मैं कंपेटिटर की बात करता हूँ तो मेरे ख्याल से वो फेज 6 का M ब्लॉक है, क्योंकि अगर इन दोनों की लोकेशन को देखा जाए तो ये तीनों एक साथ ही हैं। जबकि यहाँ पे अगर मैं प्राइसेस की बात करता हूँ तो फेज 6 के M ब्लॉक के अंदर जो है वो 4.25 करोड़ से लेके 4.5 करोड़ तक की प्राइसेस हैं, जबकि फेज 7 के सेक्टर वी और एस के अंदर जो प्राइसेस हैं वो 3.25 करोड़ से लेके 3.5 करोड़ तक की हैं। सेक्टर वी के अंदर जो चक दीरा का एरिया है उसको DHL ने क्लियर कर दिया, और यहाँ पे CCA 3 फेज 6 का जो है वो लॉन्च होगा। यहाँ पे जो प्लॉट साइज होंगे वो काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पे प्लॉट्स होंगे, जिसकी वजह से एज अ रिज़ल्ट जो है वो यहाँ पे बड़े ब्रांड्स आएंगे, जिसकी वजह से फेज 7 के सेक्टर वी और सेक्टर एस के अंदर डेफिनेटली जो है वो प्राइसेस में बहुत अच्छा बूम आएगा। लेकिन मैं हरगिज़ आपको ये नहीं कह रहा कि फेज 6 के CCA 3 के अंदर राइट नाउ जो है वो एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वहाँ पे मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा ओवर प्राइसिंग है। सेक्टर एस और सेक्टर वी के अंदर मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम के अंदर जो है प्राइसेस बड़ी तेज़ी से अप्रिशिएट होंगे। उसकी दो मेजर रीजंस हैं। पहली रीज़न तो ये है कि वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन रेट है वो दोनों सेक्टर्स के अंदर बड़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है, और नंबर सेकंड रीज़न जो है वो अगर आप मैप को ज़रा गौर से स्टडी करेंगे तो DHL राया का जो सेकंड गेट है वो बिल्कुल इसके कॉर्नर से जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो इन फ्यूचर जो है मैं समझता हूँ कि क्योंकि वहाँ से भी जो है वो ट्रैफिक फ्लो हो जाएगा, तो सेक्टर एस और सेक्टर वी को जो है वो बड़ी ट्रैफिक देखने को मिलेगी। तो मैं समझता हूँ इन दो वजूहत की वजह से जो है यहाँ पे प्राइसेस वो बड़ी तेज़ी से ग्रो होंगी, और यहाँ पे इस टाइम जो है वो एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल जाती है। अगर आपकी फेज 7 के हवाले से किसी किस्म की कोई क्यूरी हो, या अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हो, तो मेरा नंबर इस टाइम स्क्रीन पे आप कॉल कर सकते हैं या आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।